छठी सदी ईस्वी का वो दौर जिसमें दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी ताकतें थी। एक तरफ रोम की अजीम बाज़ंतीनी सल्तनत जिसका रूप पूरे यूरोप और अफ्रीका पर था, और दूसरी तरफ फारिस ईरान की सासानी सल्तनत जिसकी शानो शौकत और अयारी की दास्तानें जुबान ज़िद आम थी। इनकी बस्तियां जला दो, जो सर उठाए उसे मौत के घाट उतार दो। ये दुनिया सिर्फ हमारी जागीर है। कैसरो किसरा के उन महलों में शराब और खून की नदियां बहती थीं। गरीब की कोई औकात न थी और ताकतवर ही खुदा बना बैठा था। लेकिन इन दो अजीम समंदरों के दरमियान एक बंजर जमीन जिसे दुनिया अरब कहती थी, एक ऐसी जगह जिसे कोई फतह करना भी गवारा न करता था क्योंकि वहां रैयत के सिवा कुछ न था। मगर उसी तपते हुए रेगिस्तान की खामोशी में कुदरत एक ऐसा तूफान तैयार कर रही थी जिसने न सिर्फ इन अजीम सल्तनतों को जड़ से उखाड़ फेंकना था बल्कि क़ियामत तक के लिए इंसानियत का नसीब बदल देना था। छठी सदी ईस्वी में दुनिया एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां हर तरफ जुल्मत का राज था। मेरी नस्लें आपकी जमीनों पर खाक हो गई, क्या मेरे बच्चों का नसीब तुम्हारी जीत गए? और कीचड़ कभी आसमान के सितारों की बराबरी नहीं कर सकता। इस कीड़े को पीछे धकेल दो। अगर हम इस वक्त के आलमी नक्शे पर नजर डालें तो हमें दो बड़ी ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ रूम बिज़ेंटाइन एम्पायर था जिसका मरकज कुस्तुनतीनिया था। यह लोग ईसाइयत के अलंबरदार तो थे मगर इनके अकायद में बिगाड़ आ चुका था। फिरका वारियत उरूज पर थी और टैक्सों के बोझ ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। दूसरी तरफ फारिस पर्शियन एम्पायर की सासानी सल्तनत थी जहां आतिश परस्ती आग की पूजा की जाती थी। वहां तबका बंदी का यह आलम था कि एक आम आदमी कभी ऊंचे तबके में शामिल नहीं हो सकता था। इन दो जाबिर सल्तनतों के बीच में जजीरा नुमा अरब वाक़ था। अरब का इलाका इस वक्त तहजीब व तमद्दुन से कोसों दूर समझा जाता था। वहां के लोग कबाइली निजाम में बटे हुए थे, जहां एक घोड़े की दौड़ या मामूली बात पर जंगें शुरू होती तो कई दहाइयों तक जारी रहती। कत्ल व गारत, शराब नोशी, जू और बेटियों को जिंदा दफन कर देना इनके लिए कोई मयूब बात न थी। मक्का जो कि अरब का रूहानी मरकज था, वहां खाना काबा में 360 बुत रखे गए थे। वह कौम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीनी हनीफ पर थी अब शिरक की दलदल में गरक हो चुकी थी। इसी दौर में यानी 570 ईस्वी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अरबों को हिला कर रख दिया। यमन के गवर्नर अब्राहा ने हाथियों की एक अजीम फौज के साथ मक्का पर हमला कर दिया ताकि खाना काबा को माअज़ल्लाह गिरा सके। इस साल को आमुल फील हाथी वाला साल कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए इस लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया जैसे खाया हुआ भुस, और अनकरीब यहां से कुछ बाड़ा होने वाला है। इसी बबरकत साल मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश के खानदान बनु हाशिम में 12 रबीउल अव्वल को वह हस्ती तशरीफ लाई जिनके इंतजार में सदियां बीत गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। आपकी वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जिसके मानी है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों जैसा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए बनु साद की बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द किया गया। देहात की साफ हवा और फसीह जबान ने आपकी शख्सियत को मजीद निखार दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया और 8 साल की उम्र में दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी रुखसत हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत आपके चचा हजरत अबू तालिब ने संभाली। नौजवानी के दौर में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई,
अमानतदारी और पाकीज़ा किरदार की वजह से पूरे मक्का में इस सादिक, सच्चा और अल अमीन, अमानतदार के लक़ब से मशहूर हो गए। इसी दौरान मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून हजरत खदीजा राज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत दारी से मुतासिर होकर आपको निकाह का पैगाम भेजा, जिसे आपने कबूल फरमाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा राज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया की बेराह रवी से उबने लगा। आप मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में जाकर कई दिन इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ रहते। फिर वह वक्त आया जब तारीख ने करवट ली। 610 ईस्वी की एक रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, गारे हिरा में फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और अल्लाह का पहला पैगाम पहुंचाया। यह नबूवत का आगाज था। हजरत खदीजा राज़ियल्लाहु अन्हा वो पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में हजरत अली अलैहिस्सलाम और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा राज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। इब्तिदा में दावत का काम खुफिया रहा। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से अपने करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इस दौरान मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई जो रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करती। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब इस पैगाम को आम कर दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर तशरीफ ले गए और कुरैश के तमाम कबाइल को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ और डराता हूँ इस अजाब से जो इन लोगों पर आएगा जो कुफर करेंगे। या सुनते ही मक्का के सरदारों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। अबू लहब जैसे लोगों ने गुस्ताखी की और वह लोग जो कल तक आपको सादिकु अमीन कहते थे, आज आपके दुश्मन बन गए। कुरैश के सरदारों जैसे अबू जहल, अबू लहब और उकबा बिन अबी मुएत को अपनी सरदारी खतरे में नजर आने लगी। इन्हें डर था कि अगर बुतों की पूजा खत्म हो गई तो मक्का की माशी और सियासी बरतरी खत्म हो जाएगी। कुरैश ने पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की। उन्होंने हजरत अबू तालिब के पास वफद भेजा और कहा, अगर आपका भतीजा माल चाहता है तो हम उसे ढेरों माल दे देंगे। अगर सरदारी चाहता है तो उसे अपना बादशाह बना लेंगे। बस वह हमारे बुतों की बुराई करना छोड़ दे। जब हजरत अबू तालिब ने यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने वह तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर या लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दी, तब भी मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा यहां तक कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में जान दे दूं। जब लालिच काम न आया तो कुरैश ने जुल्म और सितम का वह बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। खासतौर पर इन सहाबा किराम राज़ियल्लाहु अन्हुम पर जो गरीब या गुलाम थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का की तपती हुई रीत पर लिटाकर इनके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया जाता, मगर इनकी जबान से एक ही सदा निकलती, अहद अहद, अल्लाह एक है। हजरत सुमैया राज़ियल्लाहु अन्हा को अबू जहल ने नेजा मार कर शहीद कर दिया। वह इस्लाम की पहली खातून शहीद बन गई। हजरत खब्बाब बिन अरत राज़ियल्लाहु अन्हु को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया गया, यहाँ तक कि इनकी कमर की चर्बी से वह अंगारे बुझ गए। यह वह दौर था जब मक्का की गलियां मुसलमानों के खून से रंगीन हो रही थी, मगर ईमान की तपिश इनके दिलों में कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। हिजरत हबशा 615 एडी। जब मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया तो 615 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरा दिया कि वह हबशा, मौजूदा इथोपिया की तरफ हिजरत कर जाएं।
कि उनके वहां का बादशाह नजाशी एक मुनसिफ मिजाज इंसान था या इस्लाम की पहली हिजरत थी। कुरैश ने वहां भी पीछा किया और नजाशी के दरबार में मुसलमानों को वापस मांगा, मगर हजरत जाफर तैयार राज़ी अल्लाह अन्हो ने दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की और इस्लाम की तालीमात बयान की, जिसे सुनकर नजाशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुसलमानों को पनाह दे दी। कुरैश की दुश्मनी यहां तक बढ़ी कि उन्होंने बनु हाशिम का मुकम्मल समाजी और माशी बाइकाट कर दिया। 617 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को मक्का की एक घाटी शाब अबी तालिब में नजरबंद कर दिया गया। 3 साल तक मुसलमान वहां कैद रहे। फाकों का यह आलम था कि सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हम दरख्तों के पत्ते चबाने पर मजबूर हो गए। शेरख्वार बच्चों के रोने की आवाजें घाटी से बाहर सुनाई देती थी, मगर किसी का ईमान मुतजलजिल ना हुआ। आखिरकार 619 ईस्वी में यह मुआहदा खत्म हुआ, मगर इन 3 सालों की सख्तियों ने इस्लाम की बुनियादों को और मजबूत कर दिया। आमुल हुज्न, गम का साल 619 ईस्वी। इसी साल 2 ऐसे सानेहे हुए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गमगीन कर दिया। पहले आपके शफीक चचा हजरत अबू तालिब वफात पा गए और इसके चंद रोज बाद ही आपकी गमगुसार बीवी हजरत खदीजा राज़ी अल्लाह अन्हा भी रुखसत हो गईं। इसीलिए इस साल को आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है। अब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बज़ाहिर मुहाफिज न रहा। मक्का में हालात तंग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 60 मील दूर शहर ताइफ तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। मगर ताइफ के सरदारों ने बदतमीजी की इंतहा कर दी। उन्होंने शहर के औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की, यहां तक कि आपके जूते खून से भर गए। जब आप निढाल हो कर एक बाग में बैठ गए तो पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन 2 पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इस बस्ती को कुचल डालूं। मगर कुर्बान जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी कठिन दौर में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी मौजिजाती सैर कराई जिसे वाक़िया मेराज कहा जाता है। इसी मौका पर उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। मक्का के हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे। इसी दौरान मदीना, जिसका पुराना नाम यसरिब था, कि कुछ लोगों ने हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल किया। इसे बियत उक़बा कहा जाता है। उन्होंने आपको मदीना आने की दावत दी और आपकी हिफाजत का अहद किया। कुरैश को जब पता चला कि मुसलमान मदीना मुंतकिल हो रहे हैं तो उन्होंने दारुल नदवा में बैठकर माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। हर कबीले से एक तलवार जन चुना गया ताकि खून तमाम कबाइल में बट जाए, मगर अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वह तारीखी रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया कि आज हिजरत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर लिटाया और इन्हें लोगों की अमानतें वापस करने की जिम्मेदारी सौंपी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुहासरे के दरमियान से निकले। इनकी आंखों में खाक झूनकी और किसी को पता भी न चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जान निसार दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह अन्हो ने मक्का के करीब गार सौर में पनाह ली। 3 दिन तक आप वहां रहे। कुरैश के लोग गार के दहाने तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर राज़ी अल्लाह अन्हो परेशान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। आखिरकार 8 रबीउल अव्वल 622 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की बस्ती कुबा पहुंचे। यह हिजरत तारीख इंसानी का वह मोड़ था जहां से मुसलमानों की जिल्लत खत्म हुई और एक अजीम रियासत की बुनियाद पड़ी।
मक्का के मजलूम मुसलमान अब मदीना में एक कुव्वत बनने जा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वे पर सवार शहर में दाखिल हुए तो हर कबीले की ख्वाहिश थी कि आप इनके यहाँ क़ियाम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंटनी को छोड़ दो, इसे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। आखिरकार ऊंटनी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने रुकी। मदीना पहुंचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम एक मरकजी मकाम की तामीर का किया, जिसे हम मस्जिद नबवी कहते हैं। यह सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि यह पार्लियामेंट थी, यह अदालत थी और यह गरीबों का ठिकाना भी था। इसी दौरान आपने मुआखात, भाईचारा कायम किया, जहां मक्का से आने वाले मुहाजिरीन को मदीना के अंसार का भाई बना दिया गया। अंसार ने अपनी जायदादें और कारोबार अपने मुहाजिर भाइयों के कदमों में ढेर कर दिए। कुरैशी मक्का मदीना में मुसलमानों के बढ़ते हुए असर व रसूख से खौफजदा थे। 17 रमजान 2 हिजरी को मदीना से 80 मील दूर बद्र के मकाम पर इस्लाम का पहला बड़ा मारका हुआ। एक तरफ 1000 का लश्कर था जो जदीद तरीन हथियारों और घोड़ों से लैस था, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान, जिनके पास न ढालें थी न पूरे घोड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज या मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो क़यामत तक जमीन पर तीरा नाम लेने वाला कोई न होगा। अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए और मुसलमानों को ऐसी फतह नसीब हुई जिसने अबू जहल जैसे बड़े सरदारों को खाक में मिला दिया। इस जंग ने साबित कर दिया कि फतह तेदाद से नहीं, अल्लाह की नुसरत से मिलती है। बद्र की शिकस्त का बदला लेने के लिए कुरैश 3 हिजरी 625 हिजरी में 3000 का लश्कर लेकर आए, जिसे ग़ज़वा उहुद कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों को इब्तिदा में कामयाबी मिली, मगर एक पहाड़ी दर्रे पर तैनात तीर अंदाजों की एक गलती की वजह से जंग का पांसा पलट गया। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। फिर 5 हिजरी 627 ईस्वी में तमाम अरब कबाइल ने मिलकर मदीना पर हमला किया, जिसे ग़ज़वा खंदक कहते हैं। हजरत सलमान फारिसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मदीना के गिर्द एक तवील खंदक खोदी गई। दुश्मनों ने हफ्तों मुहासरा किए रखा, मगर अल्लाह ने ऐसी आंधी भेजी कि इनके खीमे उखड़ गए और वह जलील होकर वापस लौट गए। हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रा के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए, मगर कुरैश ने रास्ता रोक लिया। मकाम हुदैबिया पर एक मुआहदा हुआ जो बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ लगता था, मगर कुरान ने इसे फतहुन मुबीन, खुली फतह करार दिया। इस अमन के दौर में इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि मक्का के बड़े बड़े सूरमा जैसे हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमरू बिन लास रज़ियल्लाहु अन्हुम मुसलमान हो गए। 7 हिजरी में यहूदियों के मजबूत गढ़ खैबर को फतह किया गया, जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खैबर का दरवाजा उखाड़कर अपनी बहादुरी की धाक बिठा दी। कुरैश ने मुआहदा हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की, जिसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर खामोशी से मक्के की तरफ बढ़े। मक्का वालों ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। वह शहर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान किया था, जिसने आपके सहाबा को शहीद किया था, आज वह आपके कदमों में था। मगर तारीख आलम हैरान रह गई जब आपने ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। खाना काबा को 360 बुतों से पाक कर दिया गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा की छत पर खड़े होकर तौहीद की अजान बुलंद की। 10 हिजरी 632 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज फरमाया। मैदान अरफात में आपने 1 लाख से जायद मुसलमानों के सामने वह तारीखी खुतबा दिया जो आज भी हुकूक इंसानी का मंशूर है। इसी मौका पर कुरान की यह आयत नाजिल हुई,
आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को यह अजीम आफ्ताब अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करके रफीक से जा मिला। मदीना की गलियां यतीम हो गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद मदीना की फजा सोगवार थी, लेकिन यह वक्त बिखरने का नहीं बल्कि इस अजीम पैगाम को पूरी कायनात तक पहुंचाने का था। 7वें सदी ईसवी का यह वह दौर है जब इस्लाम एक रियासत से निकलकर एक आलमी ताकत बनने जा रहा था। इसे तारीख में खिलाफत राशिदा कहा जाता है, जहां हुक्मरानी का मेयार बादशाहत नहीं बल्कि खुदा का खौफ और अदल था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो कुछ कबाइल ने इस्लाम से फिरना शुरू कर दिया और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ियल्लाहु अन्हु चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, अगर ये लोग ऊंट बांधने वाली एक रस्सी भी रोकेंगे जो वो अल्लाह के रसूल को देते थे तो मैं उनके खिलाफ जंग करूंगा। 632 से 633 ईस्वी के दौरान आप राज़ियल्लाहु अन्हु ने फितना, इर्तिदाद और झूठे नबियों जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब का कला कमा किया। जंगी यमामा में बेशुमार हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए, जिसके बाद आप राज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर राज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में जमा करने का अजीम काम शुरू कराया। आपके मुख्तसर दौरे खिलाफत ने इस्लामी रियासत की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह कैसर व किसरी से टकराने के लिए तैयार थी। हजरत उमर फारूक राज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभाली। यह वह दौर था जब इस्लामी परचम सिर्फ अरब में नहीं बल्कि शाम, मिस्र, इराक और फारिस के ईवानों में भी लहराने लगा। जंगी यरमुक 15 हिजरी शाम के मैदानों में बाज़ंतीनी रूमी सल्तनत के लाखों के लश्कर को मुट्ठी भर मुसलमानों ने शिकस्त दी, जिसकी क़यादत सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद राज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। जंगी कादिसिया 15 हिजरी ईरान फारिस की वह मगरूर सल्तनत जिसके बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ा था, अब इसके सिपा सालार रुस्तम का गुरूर खाक में मिल गया और मदाइन फतह हुआ। फतह बैतुल मक़दिस 16 हिजरी जब यरूशलेम फतह हुआ तो हजरत उमर राज़ियल्लाहु अन्हु खुद वहां तशरीफ ले गए। आपका सफर ऐसा था कि ऊंट पर गुलाम सवार था और खलीफे वक्त नकील थामे पैदल चल रहे थे। यह देखकर रूमिये ईसाइयों ने कहा, ऐसा अदल हो तो दुनिया इनकी होगी। हजरत उमर ने सिर्फ जमीनें फतह नहीं की बल्कि एक निजाम हुकूमत दिया। आपने पहली बार पुलिस, डाक का निजाम, फौजी छावनियां और बैतुल माल का बाकायदा निजाम बनाया। 23 हिजरी 644 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी राज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। आपके दौर में इस्लामी सल्तनत की हुदूद अफगानिस्तान से लेकर शिमाली अफ्रीका तक फैल गई। आपने इस्लाम की पहली बहरी फौज तैयार की और कुब्रुस, साइप्रस फतेह किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा जमे कुरान है। आपने कुरान के मुख्तलिफ लहजों को खत्म करके इसे कुरैश के लहजे पर मुत्तहिद किया और इसकी नकलें करवाकर पूरी सल्तनत में भिजवाई। इसीलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। ताहम दौरे उस्मानी के आखिरी सालों में कुछ शरपसंद अनासिर अब्दुल्लाह बिन सबा वगैरह ने फितने उठाए, जिसके नतीजे में 35 हिजरी में आप राज़ियल्लाहु अन्हु को तिलावत कुरान के दौरान अपने ही घर में शहीद कर दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्तिकामत और इल्म व हिकमत 35-40 हिजरी सख्त तरीन हालात में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। आपका दौर अंदरूनी खलफशार और साजिशों के खिलाफ जिद्दोजहद का दौर था। मदीना के बजाय आपने कूफा, इराक को अपना दारुल खिलाफा बनाया। आप अलैहिस्सलाम को बाबुल इल्म, इल्म का दरवाजा